हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग पढ़ेंगे पाल वंश। पाल वंश के तहत पाल वंश की पूरी जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे हम लोग आज। सबसे पहले बात हम लोग जान लें कि पाल वंश कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भाग था। कनौज त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 राजवंशों ने जो भाग लिया था, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले गुर्जर प्रतिहार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग पाल वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पाल वंश का जो शासनकाल था वह प्राचीन भारतीय इतिहास के उन राजवंशों के लिए एक आदर्श का काम करेगा जो लंबे समय तक राज करना पसंद करते हैं। यानी क्योंकि इनका जो राज शासनकाल था लगभग 400 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक? लगभग 400 वर्षों तक। ठीक है, और बंगाल के राजनीतिक सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों का से क्या किया? यस, बहुत विकास किया। और इनका जो एरिया था, पाल वंश का जो एरिया था बंगाल और बिहार था, यानी कि कह सकते हैं पूर्वी भारत था। इनका जो समय काल है 750 ईस्वी से 1155 ईस्वी, यानी कि देख रहे हैं लगभग 400 ईस्वी, इस 400 वर्ष। इसके संस्थापक हैं गोपाल। संस्थापक कौन हो गए? गोपाल, जिनको 750 ईस्वी में राजगद्दी सौंपी गई और इनका शासनकाल रहा 750 से 770, यानी कि इन्होंने 20 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक। कहने का मतलब है गोपाल को राजगद्दी प्राप्त कैसे हुआ। शशांक की मृत्यु हो गई। जब शशांक की मृत्यु हो गई, जो गौड़ वंश का शासक था, गौड़ वंश का, जिसका हर्षवर्धन के साथ क्या था? टकराव था। तो शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में अव्यवस्था पनप गई। चारों बगल अराजकता हो गई, मारकाट का वातावरण तैयार हो गया। वहाँ की जनता क्या हो गई? व्याकुल हो गई और एक नए शासक की तलाश में लग गई। तो उन लोगों ने गोपाल को राजा नियुक्त कर दिया। यानी कि गोपाल जो थे राजा नियुक्त हुए थे जनता के द्वारा। किसके द्वारा? जनता के द्वारा नियुक्त हुए थे। सवाल ये आए हुए हैं कि जनता के द्वारा नियुक्त राजा कौन थे? तो गोपाल, जो पाल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, शशांक की मृत्यु के बाद क्या हो जाएगी? बंगाल में अव्यवस्था फैल जाएगी, जिससे जनता गोपाल को राजा चुन लेगी। ठीक है, गोपाल के बारे में कहा जाता है कि वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। इनकी राजधानी मुंगेर। कहाँ थी? मुंगेर। मुंगेर वही अपना बिहार। देख रहे हैं हम लोग, इसका जो एरिया है पाल वंश का कहाँ है? बिहार और यूपी, बिहार, बंगाल और बिहार। ठीक है, गोपाल ने उदंतपुरी के मठ का निर्माण कराया था। किसका मठ? उदंतपुरी मठ। जानते हैं, बार बार सवाल पूछे गए हैं। अधिकतर लोग इसे धर्मपाल मार देते हैं। उदंतपुरी मठ का निर्माण किसने किया? तो धर्मपाल ने किया। ठीक है, आप लोग इधर उधर नहीं होंगे। उदंतपुरी मठ का निर्माण गोपाल ने करवाया। ठीक है, अगला शासक है धर्मपाल। धर्मपाल जो गोपाल के पुत्र होंगे। इनका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी, यानी कि लगभग यह 40 वर्षों शासन करेंगे। कितने? 40 वर्षों तक, जो काफ़ी एक लंबा समय होगा। ये पाल वंश के महानतम शासक होंगे, क्योंकि जब भी हम लोग पाल वंश का अध्ययन करते हैं तो धर्मपाल का नाम लेते ही लेते हैं। ठीक है, तो यह धर्मपाल जो होंगे पाल वंश के महानतम शासक होंगे। और कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ही भाग लेगा। पहली बार शामिल कौन होगा? धर्मपाल। और धर्मपाल कनौज के शासक इंद्रायुध को पराजित करके चक्रायुध को अपने संरक्षण में कनौज की
गद्दी पर बैठाएगा। देख रहे हैं, ये इंद्रायुध जो है, इंद्रायुध और चक्रायुध दोनों भाई है। दोनों क्या है? भाई है। दोनों जिस वंश के शासक थे वो आयुध वंश। किस वंश के? आयुध वंश। दोनों भाई के बीच में आपसी टकराहट ने, आपसी संघर्ष ने गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट को कनौज पर हस्तक्षेप करने के लिए विवश कर दिया। क्योंकि दोनों भाई आपस में लड़के क्या किए? कनौज को कमजोर कर दिए, जिससे कि तीनों राजा क्या करेंगे? इसका फायदा उठाएंगे और कनौज पर अपना अधिकार जमाएंगे। तो इंद्रायुध और चक्रायुध दोनों भाई थे। ठीक है, देख रहे हैं कनौज के शासक इंद्रायुध को पराजित किसने किया था? तो धर्मपाल ने चक्रायुध को सपोर्ट किया, गुर्जर प्रतिहार ने इंद्रायुध को सपोर्ट किया। तो ये क्या हो गया? कनौज जो हो गया, दो भाइयों के बीच में युद्ध का अखाड़ा हो गया। और दो भाइयों के लड़ाने वाला कौन था? दो या तीन राजवंश, जो राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश थे। धर्मपाल जो इस वंश के महानतम शासक होंगे, उनका राज विस्तार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं हम लोग। उनका जो साम्राज्य था, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में बरार, पश्चिम में पंजाब और पूरब में बंगाल, ये इनका साम्राज्य का विस्तार था, जो उस समय काफी बड़ा था। ठीक है, उनकी कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां थी। परमेश्वर, क्या? परमेश्वर, परम भट्टारक, परम सौगात, यह बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का कारण कहा गया है। बौद्ध धर्म के अनुयायी, ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी कारण इसे कहा गया है परम सौगात। महाराजा धीराज, जो बहुत ही बेहतरीन उपाधियां देख रहे हैं हम लोग। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी महाविहारों की स्थापना की। विक्रमशिला जो बिहार भागलपुर बांका के एरिया में पड़ता है अभी, तो विक्रमशिला यहाँ यूनिवर्सिटी हो जाएगी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थान लेने का काम करेगी। क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो भी प्रोफेसर होंगे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना होते ही वहाँ से अच्छे अच्छे प्रोफेसर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की ओर प्रस्थान कर जाएंगे, जिससे कि नालंदा यूनिवर्सिटी का वैल्यूशन उसका कम होगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का वैल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और फिर सोमपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने। ठीक है, यही नहीं, ऐसा नहीं था कि धर्मपाल को नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ कुछ गलत करना था, बल्कि नालंदा यूनिवर्सिटी को भी दान देने का काम करेंगे। लेकिन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी उस समय अपने चरमोत्कर्ष पर रहेगा जब तक धर्मपाल और यह पाल वंश का साम्राज्य रहेगा। देखेंगे उनके राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक, कौन लेखक? बौद्ध धर्म के लेखक हरिभद्र रहते थे। हरिभद्र रहते थे। धर्मपाल पाल वंश के महानतम शासक होते हुए भी कनौज के संघर्ष में, धर्मपाल महानतम शासक होते हुए भी कनौज के संघर्ष में प्रतिहार नरेश, वत्सराज तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो जाएंगे। देख रहे हैं, यानी कि प्रसिद्ध होते हुए भी, पराक्रमी होते हुए भी, महान होते हुए भी उस समय के जो प्रतिद्वंदी जो राजवंश थे, दोनों से पराजय का सामना करना पड़ेगा धर्मपाल को। खलिमपुर ताम्रपत्र के अनुसार धर्मपाल ने कनौज में एक सभा का आयोजन किया था। कनौज में सभा, कहते हैं जब कनौज पर आक्रमण करके धर्मपाल ने इंद्रायुध को पराजित करके चक्रायुध को अपने संरक्षण में गद्दी पर बैठाया, तो एक कनौज में एक सभा का आयोजन किया गया धर्मपाल के द्वारा,
जिसमें उनके अंडर के जितने भी राजा थे, सामंत थे, वो सभी शामिल होंगे, जिसमें पंजाब, पूर्वी राजस्थान के आदि के अधीनस्थ राजा क्या होंगे, शामिल होंगे। अब आते हैं गुजराती कवि सोढल। गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा है। उत्तरापथ का स्वामी कहा है। 4 पथ है, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पश्चिम का स्वामी और पूर्व का स्वामी। ये चारों को हम लोग अभी भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, और बाद में भी एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग इसको देख सकते हैं। दोनों कर लेंगे हम लोग। दिशा तो मालूम ही हो गया। पूरब का जो अधिपति कहलाता है ख्वाजा जहां। दक्षिण का अधिपति कहलाता है पुलकेशिन द्वितीय। पश्चिम का स्वामी कहलाता है गौतमीपुत्र सतकर्णी। और उत्तरापथ का स्वामी धर्मपाल को कहा। देख रहे हैं। तो अब जो होगा, धर्मपाल के बाद उनका पुत्र देवपाल देख रहे हैं हम लोग। इनका शासनकाल 810 से 850, 40 वर्ष तक ये भी शासन करेंगे। तो ये भी अपने वंश के एक महान शासक होंगे, प्रतापी शासक होंगे। इनके बारे में जानकारी मिलती है अरब यात्री सुलेमान। कहाँ के यात्री? अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली बताने का काम करेंगे। यानी कि अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को उस समय के जो उनके प्रतिद्वंदी राजवंश थे, शासक थे, जैसे राष्ट्रकूट और प्रतिहार, तो उन सब में इनको शक्तिशाली बताया है अरब यात्री सुलेमान ने। ठीक है। इनकी प्रसिद्धि का एक और कारण है जावा के जो शैलेंद्र वंशी जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के जावा में शैलेंद्र वंशी शासक, किस वंश के शासक? एग्जाम में आए हुए सवाल। शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र, इसको आप लोग हाईलाइट करते रहेंगे। बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। कितने गांव दान में दिए थे? तो 5 गांव दान में दिए थे। अब जब जावा के शासक बौद्ध धर्म को मानते थे, किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म के मानते थे। अभी कहते हैं इंडोनेशिया में वहाँ की 90% जनता आपको मुस्लिम है, और इतना होते हुए भी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है, और जो संरक्षित है, काफी सुरक्षित है। ठीक है। अगला राजा है बिघ्रापाल। कौन? बिघ्रापाल। इनका शासनकाल मात्र 4 वर्षों का रहेगा, और इस 4 वर्षों का जो शासनकाल रहेगा यह इनके खुद की मर्जी का रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही शांत प्रवृत्ति के रहेंगे, और इनका जो जीवन होगा यह संन्यास की ओर ज़्यादा उन्मुख होगा। यही कारण है कि 4 वर्ष शासन के बाद ये अपने पुत्र नारायणपाल के पक्ष में सिंहासन को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेंगे। देख रहे हैं, इतिहास में बहुत सारे ऐसे राजा होंगे जो राजगद्दी को छोड़कर संन्यास ग्रहण करेंगे। ठीक है। तो बिघ्रापाल भी उसमें से एक रहेंगे। इसके बाद जो नारायणपाल इनके राजा बनेंगे, नारायणपाल, तो कहा जाता है कि ये भी बहुत ही शांत प्रवृत्ति के थे। इन्होंने 1000 शिव मंदिर का निर्माण कराया था। कितने? 1000, जो काफी धार्मिक व्यक्ति थे।
शांति प्रवृत्ति और धार्मिक व्यक्ति भी, ठीक है। उसके बाद जो होता है, पाल वंश का पतन होना शुरू हो जाता है। लेकिन महीपाल जिनका शासनकाल 988 से 1033 ईस्वी, यानी कि 33 या 12 45 वर्ष, 45 वर्षों का इनका शासनकाल होगा। तो महीपाल ने पाल वंश को फिर से पुनर्स्थापित किया, यानी कि पाल वंश का दूसरा संस्थापक। पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? महीपाल को। यही नहीं, वो प्रतापी शासक होते हुए भी चोल वंश के महान शासक राजेंद्र चोल से पराजित हुए थे। चोल वंश के महान शासक राजेंद्र चोल से महीपाल क्या हुए थे? पराजित हो गए थे। महीपाल बौद्ध धर्म के विकास के लिए काफी काम किया। देखिए यहाँ पे महीपाल ने बौद्ध भिक्षु, कौन? बौद्ध भिक्षु, क्या नाम है? अतीश, नोट करते रहेंगे हम लोग। अतीश के नेतृत्व में तिब्बत, कहाँ? तिब्बत, जो वर्तमान में काफी धार्मिक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तिब्बत का एरिया, जहाँ के धर्मगुरु दलाई लामा विश्व के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और महान व्यक्ति हैं। कौन? दलाई लामा। भले ही आज उस पर चीन का अधिकार या कब्जा है, लेकिन दलाई लामा अभी भी बौद्ध धर्म के महान गुरु समझे जाते हैं और माने जाते हैं। उनका जो अभी स्थान है, निवास स्थान, वह भारत के धर्मशाला के निकट, यानी कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, रहते हैं। वहीं पर उनका तिब्बत का क्या कहते हैं, अंतिम सरकार चलती है दलाई लामा के द्वारा। तो तिब्बत में एक धर्म प्रचारक मंडल भेजे थे, देख रहे हैं, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार महीपाल ने किया। ठीक है, ये रहे आपको पाल वंश के महानतम शासक। अब आते हैं इनके कुछ उस समय के जो महान राइटर होंगे, लेखक होंगे। जैसे देखेंगे दाय भाग, दाय भाग पुस्तक का नाम है। तो जब भी बीपीएससी मेंस देंगे आप लोग तो ये सवाल आएगा ही आएगा। दाय भाग का जन्मदाता जीमुत वाहन, कौन? जीमुत वाहन। जीमुत वाहन को पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त था। देख रहे हैं, पाल शासक महान होते हुए भी, प्रतापी होते हुए, उन्होंने विद्वानों को काफी संरक्षण देने का काम किया। ठीक है, संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी देख रहे हैं हम लोग, संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामपाल। संध्याकर नंदी ने एक पुस्तक रची थी रामपाल, जो काफी प्रसिद्ध है। कहते हैं इसमें चित्रों के साथ रामपाल का जीवनी लिखा गया है, और इतिहासकार इसके बारे में कहते हैं कि जो रामचरित है, ये जो रामपाल चरित है, इसमें एक ओर से पढ़ने पर जहां पाल शासक रामपाल की जीवनी मिलती है, वही दूसरी ओर उल्टा पढ़ने पर भगवान राम की जीवनी मिलती है, जो काफी अनोखा है। ठीक है, रामपाल चरित के नायक रामपाल को इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं पाल शासकों के समय। किसके समय? पाल शासकों के समय संत रक्षित, देखेंगे विद्वानों का संग्रह आता जा रहा है, कारवा। संत रक्षित, दीपंकर नामक बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की थी, तिब्बत की यात्रा की थी, तथा कालांतर में आने वाले समयों में धर्मस्वामी देख रहे हैं यहाँ पे, धर्मस्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आए थे। देख रहे हैं, यानी कि धर्म का क्या हो गया, यहाँ पर अब ज्ञान और धर्म का आदान प्रदान हो रहा है भारत और तिब्बत के बीच में। जिसमें तिब्बत में अगर कहेंगे बौद्ध धर्म के विकास में, तो पाल शासकों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि पूरा का पूरा जो पाल शासक था, उसमें से अधिकतर शासक आपको बौद्ध धर्म को मानते थे, यानी कि इसका धर्म कहेंगे राज धर्म तो बौद्ध धर्म होगा। ठीक है, तो
अगला जब हम लोग कनौज संघर्ष त्रिपर्षीय संघर्ष के जो एक राजवंश हम लोग का शेष रह गया है वो है राष्ट्रकूट राजवंश, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर करेंगे और याद करने का काम